How are you? All are fine? चलिए आज we are going to start another topic of environment and ecology. In environment and ecology, another important topic is impact of human on environment. इसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मानव का पर्यावरण पर प्रभाव, मानव का पर्यावरण पर प्रभाव या पर्यावरण पर मानव का प्रभाव. ठीक है. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने अभी अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि पहले ह्यूमन नेचर के साथ या इस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट किए हुए था. ह्यूमन अपनी लिमिटेड नीड को इस इन्वायरमेंट से पाता था, लेता था और उसको देता था, यानी कि उसको प्रोटेक्ट भी करता था और चीजों को आगे बढ़ाता था. बट आपने देखा कि धीरे धीरे ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशन बदलने लगा. मैंने अपनी लास्ट क्लास में एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की थी. आप लोगों ने देखा कि कैसे पहले इन डिटर्मिनिज्म है या इन्वायरमेंटलिज्म, जिसमें नेचर को सुप्रीम मानते हुए आदमी ह्यूमन उसके साथ एडजस्ट कर रहा है. बट स्पेशली इन 20th सेंचुरी दिस काइंड ऑफ फिलॉसफी चेंज और एक नई फिलॉसफी आई, दैट वाज पॉसिबिलिज्म. एक नई तरह से चीजें बदल गई. पॉसिबिलिज्म या संभववाद में एक बात कही गई कि नेचर इज नथिंग, ह्यूमन इज सुप्रीम, ह्यूमन कैन डू एनीथिंग. तो इसका रिजल्ट यह हुआ कि वहीं से धीरे धीरे चीजें बदलती चली गई और उसका रिजल्ट यह हुआ यानी कि आज जो ह्यूमन है वो नेचर से अधिक ले तो रहा है पर कभी कोई देने की कोशिश नहीं कर रहा है. देने से मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, उसका कंजर्वेशन करना, उसका संवर्धन संरक्षण करना आज शायद बहुत कम हो गया और कंडीशन अलार्मिंग तक पहुंच गई है. सो टुडे वी आर हियर एंड डिस्कसिंग अबाउट दीज टॉपिक्स. पहले इस पर कुछ बात नहीं होती थी. तो आज का टॉपिक देखिए, पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इन्वायरमेंट. ह्यूमन दो तरह से इन्वायरमेंट पर प्रभाव डाल रहा है, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में या प्रत्यक्ष में आज हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमन लैंड यूज तेजी से चेंज कर रहा है. लैंड यूज में अब तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं. जैसा कि आप लोग शायद जानते हो, पहले अर्थ का मैक्सिमम भाग, मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट से कवर था और जब मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट से कवर होंगे तो इसका मतलब यह होगा कि ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन ज्यादा होगा, जिससे विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. पर आज की डेट में चाहे वो फ्यूल्स के लिए हो, लकड़ी घर में जलाने के लिए, या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस से, फर्नीचर के पर्पस से, बहुत सारे कारणों से जंगल कट रहे हैं तेजी से. जंगल सिर्फ इसी के लिए नहीं कट रहे हैं,
जंगल इसलिए भी कट रहे हैं कि तेजी से मानव जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, एंड फॉर दैट पॉपुलेशन रिक्वायर फूड, शेल्टर्स, बहुत सारी चीजें चाहिए, घर भी चाहिए, खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो रिजल्ट ये हो रहा है कि खेती के लिए फॉर कल्टीवेशन लैंड पैटर्न ग्रेजुअली चेंजिंग। आप लोगों ने अपने सराउंडिंग्स में देखा होगा शायद कि जो पहले एरिया जंगल से ढके हुए थे, झाड़ियां थी, आज वहां तेजी से खेतों का विस्तार हो गया है, या फिर जो पहले खेत थे वहां पर अब घर बन गए हैं, कवर्ड हो गए हैं। तो तेजी से ह्यूमन इन्वायरमेंट में चेंजिंग ला रहा है और उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। उसके साथ साथ ह्यूमन मौसम में भी चेंज ला रहा है। भाई बहुत परिवर्तन कर दिए। आज मानव आर्टिफिशियल रेनफॉल कराता है कि नहीं? आर्टिफिशियल रेनफॉल करा रहा है, वेदर कंडीशन लोकल लेवल पे चेंज हो गई हैं। आज धीरे धीरे कहीं बारिश कम हो रही है, कहीं बारिश बढ़ रही है। किसी रीजन में रेनफॉल के टाइमिंग में चेंजेस आ रही है। क्वांटिटी में तो चेंज है ही, टाइमिंग में भी चेंज आ रही है। आज देख रहे हैं न्यूक्लियर का प्रोग्रामिंग चल रही है बहुत सारी, एंड इस न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग का प्रभाव आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे आज मानव ने इतने एटम बॉम्ब बना लिए हैं कि आज चाहे पृथ्वी को असंख्य बार खत्म कर सकता है। इतने हाइड्रोजन बम बना लिए हैं कि असंख्य बार, अनलिमिटेड, वी कांट कैलकुलेट, अर्थ को खत्म किया जा सकता है कि नहीं? टाइम टू टाइम आप लोगों ने नाभिकीय कार्यक्रम में, न्यूक्लियर कार्यक्रम में सुना होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं और कई बार वे लीक कर जाते हैं और रिजल्ट ये होता है कि बहुत बड़े एरिया का एनवायरमेंट प्रभावित होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा चेरनोबिल, चेरनोबिल आप लोगों ने सुना होगा। चेरनोबिल की वजह से काफी बड़े एरिया की इकोलॉजी, एनवायरमेंट, वहां का पर्यावरण प्रदूषित हुआ। वहां पर नाभिकीय पदार्थ की उपस्थिति देखी गई और बड़ी सारी प्रॉब्लम उस रीजन में देखी गई। इसी तरह से आप लोगों ने अभी हाल में फुकुशिमा सुना होगा। फुकुशिमा यह जापान का एक शहर, अभी 2011 में सुनामी आई और सुनामी आने के बाद यहां का जो एटॉमिक प्लांट्स था उसमें रिसाव हुआ, जिससे उस एरिया में काफी बड़ी समस्याएं देखी गई। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा भोपाल ट्रेजेडी, इंडस्ट्रियल दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी गैसें पूरे एनवायरमेंट में फैल गई और वहां का पर्यावरणीय स्थिति डिग्रेड हो गई। तो मानव धीरे धीरे, मानव के कार्य धीरे धीरे हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। कुछ प्रभाव इनडायरेक्ट भी है। इनडायरेक्ट प्रभाव में स्पेशली मानव बहुत सारी अपने क्रियाकलाप कर रहा है,
जैसे एग्रीकल्चर कर रहा है, जैसा अभी मैंने बताया कि लैंड यूज में चेंज हो रहे हैं। लैंड यूज में या तो जंगल कृषि योग्य भूमि में बदल रहे हैं, कल्टीवेटेड लैंड बन रही है, या फिर लैंड जो कल्टीवेटेड लैंड थे नाउ दे आर चेंजिंग इन हाउसेस, शेल्टर्स बन रहे हैं वहां पर। तो जंगल कट रहे हैं और उसी का रिजल्ट है कि CO2 की हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंस बढ़ रही है, कंसंट्रेशन CO2 का बढ़ रहा है। यही नहीं, बहुत तेजी से फॉसिल फ्यूल यूज हो रहा है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट्स के लिए हो या हमारी बहुत सारी गाड़ियां हो, वाहन हो। इस समय करोड़ों करोड़ों वाहन रोज सड़कों पर चलते हैं जो मिलियंस टन CO2 हमारे एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं, जिससे CO2 की प्रेजेंस बढ़ रही है। आज से नियर अबाउट 100 ईयर पहले हमारे एनवायरमेंट में CO2 नियर अबाउट 0.029% थी। आज से नियर अबाउट 100 ईयर पहले ये हमारे कंडीशन थी, बट आज की डेट में ये बढ़ के 0.0330% हो गई है। इसका मतलब CO2 हमारी एनवायरमेंट में बढ़ रहा है, और जैसे जैसे CO2 बढ़ेगा आप लोग एक नई घटना सुन रहे होंगे, रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है, आप लोग देख रहे होंगे, चर्चा का विषय बना हुआ। तो CO2 की मात्रा हमारे एनवायरमेंट में बढ़ रही है, ठीक है। और मानो जिसकी वजह से इनडायरेक्टली हमारा एनवायरमेंट प्रभावित हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ इंक्रीजिंग ऑफ अनवांटेड केमिकल्स इन एनवायरमेंट। एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ने से एक और भी चीज बढ़ रही है कि बहुत अधिक इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का यूज बढ़ रहा है। कीटनाशकों का, खरपतवार नाशकों का प्रयोग हमारी खेती में बढ़ रहे हैं, और रिजल्ट ये हो रहा है कि वे हमारे जल में, हमारी वनस्पति में और बहुत इवन अंडरग्राउंड वाटर में प्रवेश कर गए। और उसी का रिजल्ट ये है कि कई एरिया की इकोलॉजी, इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, पर्यावरण बदल रहा है वहां का। आप लोगों ने इंडिया में ही सुना होगा, पंजाब राज्य में कैंसर की केसेस बढ़ रही हैं। तो कैंसर की केसेस बढ़ने का कारण यह है कि वहां पर पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का यूज इतना ज्यादा हुआ कि वहां का अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो गया है, और उसकी वजह से कई सारी समस्याएं देखी जा रही। आप लोग देखते होंगे कई बार DDT, BSC और बहुत सारे केमिकल्स का छिड़काव हमारे सराउंडिंग्स में होता रहता है, मच्छरों को मारने के लिए, मक्खियों को मारने के लिए। उससे भी हमारे इन्वायरमेंट में इनडायरेक्टली चेंजिंग हो रही है। या फिर आप लोगों ने मानव के क्रियाकलापों से सुना होगा कि ओजोन डिप्लीटिंग हो रही है। ओजोन जो हमारे इन्वायरमेंट में ऊपरी भाग में मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, उसमें धीरे धीरे डिग्रेडिंग हो रही है, कम हो रही है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि अनेक प्रकार की समस्याएं वहां पर देखी जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सभी चीजों को इंटररिलेट कर सकते हैं, यानी कि मानव विभिन्न प्रकार से अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। कई एरिया में यहां तक स्थिति आ गई है कि भूगर्भीय जल का इतना ज्यादा दोहन हुआ है कि नीचे का पानी खत्म हो गया, या फिर नीचे का पानी गंदे स्रोतों से मिल गया है,
तो पूरा का पूरा नीचे का भूगर्भीय जल ही खराब हो गया। आप लोगों ने ब्रुकलिन शहर सुना होगा। ब्रुकलिन यूएस में न्यूयॉर्क के पास का एक छोटा सा शहर है। वहां पर औद्योगिकरण बढ़ने की वजह से भूगर्भीय जल का बहुत अधिक विदोहन हुआ और उस विदोहन का परिणाम यह हुआ कि उसका अंडरग्राउंड वाटर खत्म सा हो गया। जैसे मान लिया ये ऊपर शहर बसा हुआ है और नीचे ये यहां पर कोई जल का स्रोत एक्वाफर है और यहीं पर कोई सी है। जब यहां से पानी विदोहन कर लिया गया, एक्सप्लोइटेड कर दिया गया, तो ये खाली हो गया। तो इस सागरीय जल का हाइड्रोलिक प्रेशर पड़ा इस पर और ये टूट गया। ये रिजल्ट ये हुआ कि ये धीरे धीरे यहां से पानी इतना ज्यादा रिस गया कि सागरीय जल का स्रोत इसके मिलने की वजह से पूरा पानी पॉल्यूटेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मानव ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज के थ्रू वह इस इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है, अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा है, उसी के लिए उसमें परिवर्तन कर रहा है। ये कैसे हो रहे हैं, क्या और समस्याएं हैं, उसको हम लोग डिटेल आगे अभी पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के रूप में देखेंगे। ठीक है, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, बाय।